अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शहबाज हमीद जैसे आपको मालूम है। और आज मैं मोहसिन को ले आया हूँ। ठीक है, और मोहसिन से अभी हम पूछते हैं कि भाई ये जो उस दिन सवालात हमारे रह गए थे तो उसके हमें जवाब दे कि ये जो सलून का, असल में आपको पता है कि मोहसिन जो है वो काम करता है और ये पाकिस्तान से यहाँ पर कैसे आया है। और फिर मैं आपको इसकी रिहाइश वाला प्लाजा भी दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर रहता है। ठीक है। अच्छा ये मोहसिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई, आप सुनाइए। थोड़ा सा जोर से आप बोलिएगा, ठीक है? ओके ओके हाँ भाई। जी। अच्छा, चक्कर ये है यार मोहसिन, मुझे ये बताओ कि तुम पाकिस्तान से पहले कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं पाकिस्तान जेलम से बिलोंग करता हूँ जेलम से हो तुम? जी। अच्छा, चकवाल के बिल्कुल भाई साथ ही आगे जेलम, ठीक है। तो ये मोहसिन जो है वहां से बिलोंग करता है। कब आए हो और तुम्हारी एज क्या है, पहले तो मुझे ये बताओो। मेरी एज है 21। 21 तुम्हारी एज है। और 21 हम्म, और मैं तकरीबन 2022 में आया था इधर। सही है। दुबई में 2022 को आया था मैं। 2022 को आए हो तो जी 2 साल तकरीबन तुम्हें हो गए यहाँ पे, जी, दो ठीक है। साल हो गए। अच्छा, तुम जेलम से यहाँ पर तुमने किस तरीके से, कोई विजिट वीजे पे आए थे या वैसे किसी से परचेज किया था, कोई पहले वीजा, मैं क्या सीन था? पहले मैं विजिट पे आया था इधर। अच्छा, फिर मैं पाकिस्तान चला गया। फिर उसके बाद मैं इधर आया था वीजा लगवा के। क्या वजह थी कि मतलब कि पहले तुम विजिट पे आए हो, फिर जॉब ढूंढी है फिर तुम? पहले जॉब थी मेरे पास पर वीजा नहीं था लगा मेरा पहले। जॉब कहाँ से तुम्हें मिली हुई थी? जॉब इधर ही अपना ही बंदा था, उसने जॉब दिलाई थी। उसी का सलून था, अपना बंदा है, उसी ने फिर दिया। अपना बंदा मतलब कि तुम्हारा कोई कजन वगैरह कोई था हाँ या ऐसे जानने वाला कोई, ऐसे ही समझ मोहल्ले लो। में जानने वाला हाँ बंदा, ठीक है। जी उसने आपकी जॉब वगैरह लगवा के तो सारी सेटिंग बनाई हुई थी जी और जी आपको कहा था कि यार आ जाओ दुबई, आ जाओ तो मैं रख लूंगा, ऐसे? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर तुम वहां से विजिट करवा के एक बार आए हो यहाँ पे? हाँ जी, विजिट पे आया था पहले, फिर मेरा वीजा लगा था 2 साल का। अच्छा अच्छा, विजिट पे आके फिर ट्रायल वगैरह उसमें लिया होगा या कोई चीज होगी। अच्छा, पहले तुमने किया हुआ था ये बार्बर का काम वगैरह? पहले मुझे मे भी 6 साल हो गए ये काम करते हुए। पाकिस्तान के अंदर 6 साल हो गए तुम्हें काम करते हो? पाकिस्तान में हाँ जी, टोटल 6 साल हो गए। दुबई में 2 ईयर हो गए हैं, उधर पाकिस्तान में 4 ईयर काम किया। 4 साल तुमने पाकिस्तान में काम किया है और हाँ जी 2 साल जो है वो यहाँ पे हो गया तुम्हें, एक जी। मिनट, ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पे जब तुम आए थे तो एजेंट वगैरह के थ्रू आए हो, फिर उसके बाद जो दूसरा वीजा लगा था, जैसे तुमने बताया कि मैंने फिर मेडिकल शेडिकल जितना भी था वो भाई ने खुद करवाया था यहाँ पे? भाई ने, उन्हीं अपना ही सलून है, उन्होंने ही करवाया सब कुछ। जिन्होंने मुझे बुलाया ना, उनका सही सही। अपना ही सलून था, उन्होंने खुद ही बुलाया मुझे। हाँ 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 हाँ। उन्होंने सब कुछ वीजा मतलब कोई वगैरह। एजेंसी वगैरह बीच में कोई चीज नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, थी, वो ठीक कुछ है। भी नहीं है, एजेंसी वगैरह का सीन नहीं तो है। मतलब कि ताल्लुकात की बिना पर तुम्हारा जो है वो यहाँ यस पर हुआ था। बिल्कुल, यस बिल्कुल। जबरदस्त, ठीक हो गया, सही हो गया। ये तुमने अच्छा किया, मतलब कि अगर तुम विजिट पे आ जाते अगर गलती से, जी, वैसे ही तुम्हारा कोई ताल्लुक ना होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जॉब वगैरह हो जाती यहाँ पे? देखना ऐसे चाहिए कि विजिट पे आना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वैसे विजिट का मेन मकसद क्या है, घूमना फिरना एंजॉय करना। ऐसा ही है। अगर काम के सिलसिले में आना है तो यही होना चाहिए, वर्क वीजा लेकर आना चाहिए। हाँ, मौजूदा हालात में जैसे आजकल काम नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, ऐसा ही है। तो उस वजह से वर्क वीजा लेकर आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, विजिट वीजे पे ऐसे खजल खुआरी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही हो गया। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ यार, ये मोहसिन, कि ये तुम्हारी सैलरी पक्की पक्की लगी हुई है या कोई कमीशन बेस चल रहा होता है काम? इसमें देखो, ये जो वर्कर होता है ना, उसकी खुद की अपनी मर्जी होती है। अगर वो कमीशन पे काम करना चाहे कमीशन पे कर सकता है, अगर उसको सैलरी चाहिए, अगर सैलरी पे करना चाहे वो सैलरी पे कर सकता है। अगर आप कमीशन पे काम करोगे फिर वो सब कुछ आपका अपना होगा, वीज़ा, खाना, रिहाइश, सब कुछ उसका अपना होगा। अगर आप सैलरी पे काम करोगे, बेसिक सैलरी पे, सिर्फ उसमें आपको रिहाइश मिलेगी, खाना फिर भी आपका अपना होगा। सही हो गया। अच्छा एक एस्टिमेट मुझे बता दो कि यहाँ पर जो बार्बर बंदा जो नया नया आता है, ठीक है, जी एक्सपीरियंस मतलब जैसे मान लो पाकिस्तान से मैं अभी आया हूँ, जैसे तुम्हारा 2-3 साल का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अंदर, फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैंने आके एक जगह पर ज्वाइनिंग की है, तो एस्टिमेटेड जो सैलरी होती है, क्या ब्रैकेट एक बता दो कि भाई मतलब कि एक मिसाल बता देते हो, 700 लेके 1000 तक है या 1000 से लेके 1500 तक है, तकरीबन कितनी तकरीबन इसकी रेंज नॉर्मल बनती है? सैलरी जो भी स्टार्टिंग होती है ना, अगर वो कारीगर के ऊपर होते हैं वो कैसा काम करता है कैसा काम नहीं करता। सही हो गया। जो इधर देखें, आपको पता होगा लेबर एरिया भी बहुत है, फैमिली एरिया भी बहुत है, उस हिसाब से वो सैलरी मिलती है। लेबर एरिया में भी तकरीबन होती है 1200 दिरहम होती है ऐसे, आई थिंक 1200-1300 देते हैं। फिर खाना पीना रूम सब उनका होता है। अगर खाना अपना हो फिर 1500-1600 देते हैं। 1500-1600 देते, हाँ ठीक हो गया।
खाना वगैरह अपना हो, खाना पीना अपना हो, मतलब कि मेस वगैरह लगाया हो 200-300 दिरहम का वो फिर लगाया वो हो, पे कर देते हैं। वो फिर पे कर देते हैं। मतलब कि बात वहीं की वहीं आ जाती है कि मतलब कि या तो खुद खा लो हाँ, या फिर जो है वो बाहर से ले लो। बाहर से ठीक है, 1500 के अंदर जो है वो आपका खाने के बगैर और 1200 का खाने के साथ। खाने के साथ। ठीक हो गया भाई। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर एक बात की हुई थी कि भाई यहाँ पर मेस कितने का मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी जो चीज है तुम्हारी जो रिहाइश है इस वक्त, जी, वो कोई बेड स्पेस है या कोई पार्टीशन है? मेरी रिहाइश तो मेरी ये इधर इसी बिल्डिंग में है। इसी बिल्डिंग के अंदर है हमने पीछे? अपना एक रूम लिया हुआ है, सही हम है। उसमें अपने सब आदमी रहते हैं। कितने बंदे हो तकरीबन? हम जो काम करते हैं, हम 4 लोग हैं, हम वो अपने साथ ही रहते हैं, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। एक रूम लिए हुआ हमने अपना हाँ हाँ, इलादा, सही है। जो 1 बेडरूम नहीं, मास्टर बेडरूम होता, हाँ हाँ, वो हमने लिया हुआ एक अपना, बस सही उसी सही में हम 4 लोग रह रहे हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया। वो बेड स्पेस वाला हिसाब नहीं है जो ऊपर नीचे बेड होते हैं, हाँ हाँ वो हाँ, सीन नहीं है। सही। हमने नहीं, ये बड़ा अच्छा किया है कि मतलब कि जो अगर किसी कारोबार के थ्रू अगर आप आ रहे होते हैं ना, जी जी, तो वहां पर ऐसा ही होता है कि एक रूम होता है। बार्बर्स वाले ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, ऊपर एक कमरा ले लेते हैं, नीचे उनकी शॉप होती है। जैसे हमारा भी ऐसे ही, ऊपर बिल्डिंग है हमारी, हाँ, नीचे बिल्डिंग की शॉप है हमारी, रूम भी ऊपर है, साथ ही नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते फिर नीचे आ जाते हैं, खाना खाना हो साथ ही ऊपर चले जाते हैं, ठीक हो खाना गया। खा के फिर नीचे आ जाते हैं जब ब्रेक होती है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, ये बड़ी पॉइंट की तुमने बात की है कि भाई कितने घंटे की तुम्हारी नौकरी है, मुझे ये मेरी बताओ। हाँ, कितने घंटे लगाते हो? 12 बजे आता हूँ, रात को 12 बजे तक करता हूँ फिर काम। 12 घंटे की नौकरी है मतलब? बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक भी होती है। 1-1.5 घंटा ब्रेक होती है, खाना पीना ये वो। ये अच्छा, सही हो गया। मतलब कि पाकिस्तान वाला ये हिसाब है, मतलब कि पाकिस्तान 12 घंटे वहां पर भी आपके बार्बर शॉप के अंदर मैंने देखा है लोग लगाते हैं। यही और बात। चांद रात वाले दिन और ये वो जो होता है वो फिर फिर तो ओवर। ओवर फिर वो नहीं होता, फिर वो कस्टमर ज्यादा होते हैं, हाँ फिर उनको डील करना होता है, फिर काम ज्यादा होता है, इस वजह से खाना खाते हैं पर वो खड़े खड़ी खा लेते हैं बस, जिससे टाइम हाँ, मिले ऐसा ही बस। होता है पाकिस्तान में भी। मैंने देखा चांद रात वाले दिन तो वही खड़े खड़े, मैं उस दिन आया भी तुम्हारे पास, यही बड़ा रश लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक यही है, बात। तो मैंने सामने यहाँ पर करके गाड़ी खड़ी की थी। जब छुट्टी और वाला डे हो ना, हाँ हाँ, संडे हो गया, ऐसे फिर रश होता है, पता है, लोगों को ज्यादा छुट्टी होती है उस दिन, सही हो इस गया। वजह से लोग अपना कटिंग वगैरह, बियर्ड वगैरह कटिंग करवाते हैं इस वजह सही सही सही, से। जी जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे जो महंगा जो तुम लोगों की जो सर्विस है वो कौन सी है यहाँ पे? मतलब कि मसाज है या फेशियल है या कोई इस तरह का वो हाइड्रा फेशियल है या क्या चीज है? एक होती है, आपको बालों में डैंड्रफ वगैरह हो जाए वो भी हाँ, ठीक करते हैं हम लोग। सही हो गया। फिर उसके बाद वो फेशियल वगैरह करते हैं, वो भी महंगा ही है। हाँ हाँ हाँ, वो फेस क्लीनिंग के लिए होती है। एक बंदा तकरीबन एस्टिमेटेड, मतलब कि अगर मैं कटिंग भी करवाता हूँ और शेव भी करवा देता हूँ, जी, ठीक है, फिर जो है वो मसाज वगैरह कुछ चीज, मतलब कि मुझे तो वो इतना तो ज्यादा पता नहीं है भाई, कभी इतना ज्यादा मैं करवाता नहीं हूँ फेस के ऊपर, मुझे इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं है। वो तो तो फेशियल वगैरह फेशियल कराओ, वगैरह अगर करवाया जाए तो तकरीबन बिल बंदे का कितना बन जाता है? वो तो 150 160 तक चले ही जाता 150-160 तक चला जाता है। है। हाँ सही जी, सही। तो अगर तुम कमीशन पे लगे हो तो कितने % तुम्हारा कमीशन होता है उसके अंदर? वो तो जो दे दे वो, ये मतलब कि सेटिंग होती है उनके सेटिंग साथ होती बनानी पड़ती है जी कि मतलब कि आपको, वैसे तो नॉर्मली जो दुनिया में चलता है वो 40-60 चल रहा होता है ना? 40 40 40। 40 चलता है। हाँ, तो वो तमाम कारोबारों का ऐसे ही चल रहा होता है। आधी बातें मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं कंफर्मेशन एक ले रहा हूँ कि यार 40-60 का बिजनेस चल रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि 40 ही इनका चलता होगा। ठीक है, 40 चलता है, 40 ज्यादातर चलता 40 चलता है। सही हो गया। तो बाकी जो है छुट्टी कब जाते हो? है। छुट्टी पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान मैं तो 1 साल बाद गया था, अभी आया हूँ। हाँ, टिकट वगैरह नहीं की थी? टिकट अपनी कराई थी। टिकट अपनी करवाई थी। हाँ, मतलब कि जाने की 300 दरम हो जाती है टिकट, और आने की तकरीबन 800, 900, यही 1000 बात। दरम तक हो जाती है। ऐसे ही है। हो जाता तो टोटल पैकेज आने जाने का 1300, 1400 दरम बन जाता है। इतना है रिटर्न का। इतना बात नहीं जाता। हाँ, सही सही। अच्छा, घर माशाल्लाह से पीछे पैसे वगैरह सही भेजते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो जाता है, मतलब गुजारा शुजारा तुम्हारा ठीक हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मतलब कि अगर मैं पाकिस्तान की फैमिली का हिसाब लगाऊं तो देखो यार, मुझे अब मैं वहां से आया हूँ, जी, तो 60-70 हजार रुपए एक फैमिली को चाहिए होता है चलने के लिए वहाँ मैं भी पे। इतना चाहिए होता है। ठीक है, इतना कम से कम उसको चाहिए यही बात। एक फैमिली को चलने के लिए। अब जो गुर्बत की लकीर से जो बंदे नीचे जा रहे हैं उसकी वजह यही है कि वो 60-70 नहीं उनके घर पे आ पा रहे हैं। ठीक पाकिस्तान है। में देखो ऐसा ना, पाकिस्तान में आजकल बहुत महंगाई है, उधर बिल बहुत आते हैं, बिजली, गैस, खाना पीना सब बहुत महंगा हो गया है। असल में ये जो महंगाई बहुत हो गया पाकिस्तान में, इस वजह से 60-70 हजार भी कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं है। मैं वो एस्टिमेट बता रहा हूँ तकरीबन 2 साल पहले का जो मैं आया था। ठीक है, ये मेरे जहन में वो वाले एस्टिमेट्स हैं। अब तो सीन ही चेंज हो गया ना। आजकल तो बहुत महंगाई है, बहुत। ऐसा ही है।
तो सही हो गया। तो सेविंग शेविंग भी कोई हो जाती है या अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग ही सेविंग है। सेविंग ही सेविंग है? हाँ जी। कितने भाई हो? हम लोग 4 भाई। 4 भाई हो। वहां पर भी सारे सारे भाई यहाँ पर है या वहां पे है? नहीं नहीं उधर ही है, पाकिस्तान उधर में। ही है। सही। अपना कोई कोई कारोबार वगैरह है या वैसे? वो पढ़ते हैं, बाकी सब छोटे बाकी हैं सारे बस। पढ़ते हो? तुम पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ। वाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त। मतलब कि वहां से बंदा अगर सेटिंग बना के यहाँ पर आता है तो एक डिसेंट तरीके से यही 22 बात। साल का लड़का जो है वो कटिंग के अंदर भी रह के और वो जो बार्बर का जो काम है वो सारा करके तो यहाँ पर एक अच्छी सेटिंग अपनी जिंदगी की स्टार्ट कर सकता कर सकता है, यही है। बात। जबरदस्त यार। 22 साल का जब मैं था ना तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर ख्वार हो रहे थे, सीधी सी बात है। यही बात। 80,000 रुपए के अंदर मैंने बड़ा मुश्किल से वहां पर इंस्टीट्यूट मैंने बनाया हुआ था, जो 80,000 रुपए मुझे 17,000 रुपए देता था। सही। ठीक है। और ये लेकिन बात मैं 10 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैं अपनी जो ग्रुप के अंदर ना वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीन बंदा था, कि मतलब कि जो ज्यादातर पैसे कमा रहा है। ठीक है। 22 साल के अंदर हमारे वहां पर कोई पैसे इतना कमाता नहीं है, आपको पता है। तो उस जमाने के अंदर मेरा माशाल्लाह से एक ये समझ लो कि जैकी लगा हुआ था लोगों के सामने। ठीक है। तो यार मोहसिन, बड़ा अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। बाकी मैं मोहसिन की अभी रिहाइश वगैरह आपको दिखा देता हूँ। और ये जो है आप मोहसिन की रिहाइश देखें जी। ये भाई इस बिल्डिंग के अंदर रहता है और नीचे जो है वो मेरा ख्याल है कि इन शॉप्स के अंदर काम करता है। और ऊपर जो है, कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैं 23 पे रहता 23 वाले फ्लोर के ऊपर ये भाई यहाँ पर रहते हैं। और अच्छी इसकी सेटिंग हुई हुई है। लोकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ है। माशाल्लाह से अच्छा। एरिया भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फैमिली एरिया है। हाँ। काम भी अच्छा है, बिल्डिंग भी सब अच्छी है, सफाई एरिया बहुत क्लीन है आपका इधर। सही हो गया। चले जी, आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें यार। मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ कि ताकि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, या उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत उनको पेश आ रही है, या वो सोच रहे हैं कि यार मैं किसी तरीके से जो है वो दुबई आ जाऊँ, तो मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। किसी यूएस वाले के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, या किसी दुबई वाले के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ सिर्फ ये वीडियोस कि उनकी हेल्प हो सके, वो ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। यही बात। ठीक है। फ्रॉड और से बचें। फ्रॉड से बचें। ठीक है। और कामयाबी के साथ जो है वो हलाल रिज़्क की तरफ आए और एक अपना जो है वो जिंदगी स्टार्ट करें। बिल्कुल। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तुम्हारा ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का। ओके। ठीक है जी। दोबारा मुलाकात होती है, मैं तुमसे शेव कराने आता हूँ। ओके। ओके जी, शुक्रिया।